अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अभी डिस्कशन कर रहे थे बाउंड्री सेटिंग के हवाले से। बाउंड्री सेटिंग इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं, बाउंड्रीज़ की कई किस्में होती हैं, मेंटल बाउंड्रीज़, फिज़िकल बाउंड्रीज़, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज़। फिर जब हम कोई भी चीज़ जब हम दूसरे को सिखाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें वो चीज़ अपने लिए सीखनी होती है। कोई भी काम जो हमने खुद नहीं सीखा हुआ, जो हम खुद करते नहीं हैं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस, वो हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। पहले तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब हम आते हैं इसके प्रिलिमिनरी टॉपिक पे। वो ये है कि अगर आप कहीं पे सीखने के लिए जाते हैं, चाहे वो दर्स व तदरीस की कोई महफिल हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन लेक्चर हो, चाहे वो कोई पेरेंटिंग क्लास हो, टाइम मैनेजमेंट की कोई भी स्किल बिल्डिंग क्लास अगर आप लेते हैं, तो आपकी पहली थॉट क्या होती है कि हम जल्दी से इसको लें और जल्दी से हम ना सबको सिखा दें, हम घर में इस चीज़ को ठीक कर लें। ऐसा क्यों होता है कि हमें ये फीलिंग आती है कि हम जल्दी से इसको ठीक कर लें? फितरत इंसान की जज्बात। यस, वी बिकम इमोशनल, हम जज्बाती हो जाते हैं। एग्जैक्टली आपने कहा ना, इंसान की फितरत है कि वो जल्दबाजी की तरफ जाता है। सो जब हम कुछ सीखते हैं तो हम उसके फ़ज़ाइल सीखते हैं, एक चीज़ कितनी अच्छी हमारे लिए, इसके ना होने से कितने मसाइल होते हैं। ये चीज़ हमारे जज्बात को उभार देती है। अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ जल्दी से ना ठीक हो जाए, जल्दी से ये काम हम कर लें। जब हम ये करने की कोशिश करते हैं, नाउ दिस इज़ ऑल इमोशनल, हम क्या करते हैं, हम उसको लेते हैं, कच्चा पक्का जो हमने सीखा होता है, वी इमीडिएटली स्टार्ट अप्लाइंग इट। जब हम उसको अप्लाई करने लगेंगे, अब क्या होगा, आगे से क्या होगा, अगला बंदा उसको कैसे लेगा? करेगा उस पे। हाँ, क्यों रिएक्ट करेगा? इट्स अ न्यू थिंग फॉर देम। रेजिस्टेंस आगे से आएगी। आगे से रेजिस्टेंस क्यों आएगी? बिकॉज इट्स इन ह्यूमन नेचर कि हम कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं आगे। वी डोंट वांट थिंग्स टू चेंज। जब कोई चीज़ चेंज होती है वो हमारे लिए मुश्किल होती है। जैसे रमज़ान का पहला रोज़ा कितना मुश्किल होता है, और ईद के दिन नाश्ता कितना मुश्किल होता है। लिटरली हलक से नहीं उतरता आपके, यू हैव टू मेक योर सेल्फ राइट। लेकिन पहला रोज़ा कितना हमें मुश्किल लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है कितना, लेकिन जैसे ही दूसरा तीसरा रोज़ा आता है, वी हैव कम्प्लीटली सेटल डाउन। सो कोई भी जब हमारा एक पैटर्न चल रहा होता है ना, वी आर क्रीचर्स ऑफ पैटर्न। कोई पैटर्न चल रहा होता है तो हमारा दिल चाहता है कि ये पैटर्न चलता रहे। अगर उसमें कोई चेंज आएगी तो हमें बहुत मुश्किल पेश आएगी, बिकॉज हमारे काम एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं जो कि पैटर्न्स में चलते हैं। चाहे वो हाइजीन है, चाहे वो हमारी डे टू डे रूटीन है, चाहे वो लर्निंग का कोई काम है, चाहे खाना पकाने से मुतालिक हमारी चीज़ें रूटीन्स हैं सारी। इवन नमाज इज़ अ रूटीन, इवन इबादात सारे मामलात सारे ये हमारी रूटीन्स में चलते हैं। सो हम वी आर वायर्ड टूवर्ड्स रूटीन लाइफ। अब अगर उसमें कोई भी डिसरप्शन आएगी, इवन ट्रैवल की अगर डिसरप्शन आएगी, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें अचानक एक वो फील होगी कि ये तो बीच में रेजिस्टेंस, हमें डिफरेंट चीज़ फील होगी। हेल्पर कोई जाने लगे, हमें मुश्किल फील होगी। सो अब हम आए हैं ऑल पम्प्ड अप फ्रॉम द दर्स और फ्रॉम द लेक्चर। हम इमीडिएटली वो चीज़ अब इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। हम क्यों इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? बिकॉज वी आर इमोशनली चार्ज्ड। हमने सुनी हुई है वे सारी बातें और हम कन्विंस हो गए हैं। बट बाकी लोग तो कन्विंस नहीं हुए ना, उन्होंने तो वो सारे फजाइल नहीं सुने, उन्होंने तो वो सारी बातें नहीं सुनी। अब वो आगे से जब रेजिस्ट करेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारा रिएक्शन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको इतनी अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं एंड यू मस्ट बी अ वेरी बैड पर्सन और यू मस्ट बी अ वेरी लेजी पर्सन। हम इमीडिएटली कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर आते हैं। यू मस्ट बी अ वेरी लेजी पर्सन कि आप ये अच्छा नहीं करना चाह रहे होते। अच्छा, अब जब वो रेजिस्टेंस आती है तो उस पर हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम थोड़ा और जोर लगाते हैं। जब हम और जोर लगाते हैं तो आगे से रेजिस्टेंस थोड़ी और आती है। अब इस पॉइंट पे हमारे जज्बात को क्या होगा? हम इमीडिएटली एक तो हर्ट होंगे, फिर हम इमीडिएटली हमारा मूड ख़राब हो जाएगा और हमें लगेगा कि मैं तो यहाँ फंस गई हूँ और मैं तो कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। बाकी सारे लोगों को अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, मेरे ही घर में ये मसले होने कि मैं अच्छा काम भी नहीं कर सकती। मैं उनको बुरा काम करने को थोड़ी कह रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट वी शुड डू इट लाइक दिस। सो हमें 2 टॉपिक्स पे आज बात करनी है। सो आई विल टॉक अबाउट 2 टॉपिक्स एंड आई वॉन्ट थ्रू योर क्वेश्चंस आई वांट कि हम इनको फिर कंबाइन करें। सो पहला हमारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, इस मसले से रिलेटेड, वो है गोल सेटिंग। हमने कोई लेक्चर अटेंड किया, हमने कोई दर्स अटेंड किया, हमारा पहला वो क्या होना चाहिए कि अच्छा हमें ये नई इन्फॉर्मेशन मिली है, एक नया प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई हुआ है, हाँ ये मेरा प्रॉब्लम एरिया है।
अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, आपका डिनाइल टूट गया, आप कहते हैं ये मेरा प्रॉब्लम एरिया है। जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप कहती है मेरा टाइम मैनेजमेंट मेरा वीक एरिया है, अब आप क्या करेंगी, आपने गोल सेटिंग करनी है। अच्छा, अच्छे गोल्स कौन से होते हैं? अच्छे गोल्स को हम कहते हैं स्मार्ट गोल्स। कभी नाम सुना? स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? ये आपने अपने साथ लिखना है और इसको सीखना है। और जब भी आप कोई गोल बनाएंगी, इट हैज टू बी अ स्मार्ट गोल, वरना वो वर्क नहीं करेगा। पहला उसका है स्पेसिफिक। जैसे अगर कोई ये कहे कि मैंने अपने बच्चों को नेक बनाना है, इज दैट अ स्पेसिफिक गोल? नो। अगर कोई कहे कि मैंने बहुत फिट होना है, इज दैट अ स्पेसिफिक गोल? नो। अगर कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छी पेरेंट बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप विद माई किड्स, इज दैट अ स्पेसिफिक गोल? नो। स्पेसिफिक गोल क्या होगा? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेसिफिक गोल? कि मैं चाहती हूँ जब मुझे गुस्सा आए तो मैं शाउट ना करूं बल्कि एग्जिट ले लूं। जब मेरे बच्चे लड़ रहे हों तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा गोल ये है कि मैं उनको सेपरेट करूं बजाय उन पे चीखने के, या उस वक्त उनको कुछ सिखाऊं जब वो गुस्से में हों और लड़ रहे हों, इस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आएगी। सो मेरा गोल ये है कि मैं सिर्फ उनको सेव करूं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाद में करूं। ये एक स्पेसिफिक गोल है, राइट? मैं ये चाहती हूं कि मैं इस महीने में 2 किलो वजन अपना फैट लॉस करूं, दिस इज अ स्पेसिफिक गोल। मैं ये चाहती हूं कि हफ्ते में 3 दिन मैं वर्जिश करूं, इट्स अ स्पेसिफिक गोल। मैं ये चाहती हूं कि मैं बच्चों के साथ हदीस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हफ्ते में 2 दफा डिस्कशन करूं, स्पेसिफिक गोल, राइट? सो द गोल हैज टू बी स्पेसिफिक। व्हाई डू वी वांट अ स्पेसिफिक गोल? उसको अचीव करना आसान होता है। यस, क्योंकि स्पेसिफिक गोल हमारा ब्रेन को पता होता है हमने करना क्या है। जब हम इतना बड़ा गोल देते हैं, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, उसकी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ठीक है? आप ये कहते हैं मैं बड़ी अच्छी कुक बनना चाहती हूँ, देर आर 1000 डायमेंशंस टू बिकमिंग अ वेरी गुड कुक। आई वॉन्ट टू बी अ रिलैक्स्ड पर्सन, देर आर 1000 डायमेंशंस, मे बी देर आर 100 डायमेंशंस, वी डोंट नो। सो योर ब्रेन डजंट नो व्हाट यू वांट डन, ताकि वो उस तरह के पैटर्न्स को बाहर निकाले, ताकि हमारा सिस्टम हमारी मदद कर सके। नाउ द सेकेंड थिंग इज द गोल शुड बी मेजरेबल। जब हम जज्बाती तौर पे कोई गोल बनाते हैं, जज्बात हमारे वो अभी इसी वक्त मैं इस काम को कर लूँ, मैं दर्द सुन के आई हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट नाउ। अब सबसे बड़ा उसका फेलियर क्या होता है? वो थोड़ी देर के लिए होता है। जज्बात कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहते। जज्बात आर लाइक रोलर कोस्टर। जब वो ज्यादा देर के लिए नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वो जब नीचे जाएंगे तो साथ हमारा गोल भी चला जाएगा। तो गोल शुड बी मेजरेबल। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई गोल बनाएं तो उसको मेजर करना आसान हो, जैसे स्केल के ऊपर मेजर करना या टाइम्स के ऊपर। मैंने 3 दफा इस हफ्ते में गुस्सा किया, मैंने 2 दफा अपने गुस्से को मैनेज किया, मैंने 1 किलो वजन जो है वो कम किया, 1 इंच मेरी ये चीज कम। इट्स अ मेजरेबल थिंग। अगर आप मेजर कर सकेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपके जज्बात गुजर भी जाएंगे तो आपके पास एक इंडिकेटर आ गया है। नंबर 2, आपको वो चीज मोटिवेशन बढ़ाने में काम देगी, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी। जब आप देखेंगे ये काम हो रहा है तो इट विल ड्राइव यू, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी देर की होती है। अभी इसके बाद हम मोटिवेशन पे भी बात करेंगे। सो आ गया हमारा स्पेसिफिक गोल, फिर मेजरेबल गोल। तीसरी चीज, इट शुड बी अचीवेबल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका बच्चा डी ले रहा है, डी ग्रेड, और आपका गोल है कि वो A स्टार ले, इज दैट एन अचीवेबल गोल राइट अवे? इट्स नॉट एन अचीवेबल गोल। आपका अचीवेबल गोल क्या हो सकता है? इफ योर चाइल्ड इज गेटिंग अ D, सी पे लेके जाना। और कैसे लेके जाना? हाउ वुड इट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल? इस महीने ज्यादा अच्छा पढ़ना है। यस, इस महीने मैंने अपने बच्चे को 30 मिनट्स एवरी डे इस स्किल पे पढ़ाना है। उसकी रीडिंग कमजोर है, उसकी राइटिंग कमजोर है, उसकी मैथ स्किल कमजोर है। मैंने एग्जैक्टली ये करना है ताकि मैं उसको D से C पे लेके जा सकूं, राइट? अब दिस इज अचीवेबल गोल। अगर आप ये गोल बनाती हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपकी कोई बात नहीं मानता, वो कहता है कि आपने मुझे ये लफ्ज भी कहा ना तो मैं छोटों को भी मारूंगी और मैं कोई काम भी नहीं करूंगी, मैं सुबह स्कूल के लिए भी नहीं उठूंगी, और आप कहती है मेरा बच्चा बहुत ही फरमाबरदार बन जाए। इट्स नॉट स्पेसिफिक, इट्स नॉट मेजरेबल, इट्स नॉट अचीवेबल। यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर।
आप जब कोई किसी काम करने का इरादा करती हैं तो या तो आप सक्सेस वाले रास्ते पे जाएंगी या फेलियर वाले रास्ते पे जाएंगी. अगर आप ये काम करेंगी तो आप फेलियर वाले रास्ते पे जा रही हैं. लेकिन इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, गोल तो ऑफ कोर्स अचीव नहीं होता, उसके साथ 2 नुकसानात और भी होते हैं. नंबर 1, बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाता है. नंबर 2 क्या होता है, यू फील दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तो आपकी जो विल है ना, जो मोटिवेशन है टू डू एनीथिंग, वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है. अच्छा, अब हम आते हैं, एनी गेसेस के आर क्या होगा? इट इज़ रिलेटेड टू दिस, इट शुड बी रियलिस्टिक. कुछ गोल्स ऐसे होते हैं, अचीवेबल तो होते हैं लेकिन रियलिस्टिक नहीं होते. मैंने 8 किलो वजन 1 महीने में कम करना है. इज दैट रियलिस्टिक? नॉट एट ऑल. 2 किलो 3 किलो इज अचीवेबल एंड रियलिस्टिक. पेरेंटिंग में आप कहती हैं मैं अचानक आग के बगुले से मैं क्या बन जाऊं, बिल्कुल ठंडा पानी बन जाऊं इन मिजाज. इज दैट रियलिस्टिक? इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप बचपन से गुस्सा करती रही हैं, you are an angry mom, how are you going to suddenly become completely relaxed? So आपके दिमाग में अगर वो इमेज आ रही है, जिस बंदे का आपने दर्स या लेक्चर सुना है ना, आपको अंदाजा है कि उस बंदे ने उस काम पे कितनी मेहनत की होती है. एक बंदा जिसने एंगर मैनेजमेंट अपने ऊपर मेहनत की है 10 साल, आप एक लेक्चर सुन के कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही बनना चाहती हूँ. इट्स नॉट पॉसिबल. यू विल हैव टू टेक द हार्डर रूट. आप उसको अपना विजन बना सकते हैं और फिर उस विजन के साथ स्मार्ट गोल्स बना के उसको छोटे छोटे मेजरेबल करके अचीव कर सकती हैं. लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म गोल बनाती हैं और फिर उसके शॉर्ट टर्म पार्ट्स को लेके चलती हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए मीनिंगफुल हो जाता है, पर्पसफुल हो जाता है. लेकिन गोल ऐसा है जो अचीव ही नहीं हो सकता, इट्स नॉट इवन पॉसिबल इन एनी वर्ल्ड टू अचीव इट. तो फिर उस गोल को अचीव करने से आपको क्या मिलेगा? You will feel completely despair, you will feel hopeless, और आपको लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती. तो जो आप कर सकती हैं वो भी नहीं कर पाएंगे. आखिरी T, स्मार्ट गोल में T stands for टाइम बाउंड. वेरी गुड, टाइम बाउंड. अगर आप ऐसा कोई गोल बनाती हैं जिसमें आपने टाइम को नहीं मद्देनजर रखा, अब आपके पास sky is the limit, it can go on and on and on, right? तो आपको लगेगा प्रोक्रेस्टिनेट आप करेंगी, आपके पास कोई प्रॉपर चंक्स नहीं है, सब गोल्स नहीं है, कोई डेली टास्क्स नहीं है, आसान टास्क. हम बचपन में एक जोक पूछते थे ना एक दूसरे से कि अगर हाथी खाना हो तो कैसे खाएंगे? आपसे कभी किसी ने नहीं पूछा? अच्छा, आई हैव आस्क्ड दिस सो मेनी टाइम्स एंड आई हैव बीन आस्क्ड. अगर हाथी खाना हो कैसे खाएंगे? अगर हाथी को फ्रिज में रखना हो तो कैसे करेंगे? काट के रखेंगे ना, और नवाला करके खाएंगे. पूरा हाथी भी खाना हो तो नवाले से खाएंगे, और वो नवाला हजम होने के काबिल हो, राइट? ऐसा नवाला ना लें जो आप खा ही नहीं ना सकती हो. सो इसी तरह जब एक बड़ा टास्क हमारे पास होता है, हमने कहना मैंने यहाँ जाना है, थिंक बिग. कोई भी बड़ा सा गोल बना लें, लेकिन उसको 10 साल और फिर उसको पीछे बैक ट्रैक करें, आप बिल्कुल उसको अचीव कर सकती हैं. लेकिन यू नीड टू हैव स्मार्ट गोल्स. इसको दोबारा रिपीट करते हैं. गोल कैसा होना चाहिए? सबसे पहले, अगर आपने कहीं से कोई बात सुनी है, चाहे वो दर्स है चाहे वो लेक्चर है, आपने इमीडिएटली जज्बाती होकर उसको दूसरे के डोंट पुश इट डाउन पीपल्स थ्रोट्स, ठीक है? आपने उसको सुन के कहना ये बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको बैलेंस करके अपने लिए नीचे लेके आना है. क्योंकि उस बंदे ने जिसने आपको ये गोल दिया, उसने भी बड़ी मेहनत से उस जगह तक दे हैव रीच्ड. अच्छा, जैसे जिम में बॉडी बिल्डर्स हैं, आप बॉडी बिल्डर्स को देख के कहें मैंने भी ये बॉडी बनानी है, आप पूछे तो सही उसने कितने सालों में बनाई है? 3 साल, 4 साल, 5 साल. उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो खाते क्या हैं, क्या करते हैं? सो अब आपने सुन ली वो बात, अब आपने एरिया डिफाइन कर लिया, ये एरिया है जो मेरा वीक है. पहले स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन करें, फिर उस एरिया के अंदर आप कहें कि इस वक्त मैं स्मार्ट गोल क्या बनाऊं. एक रूल ऑफ थंब, ऑलवेज स्टार्ट विद योरसेल्फ. कभी भी बच्चों के साथ गोल मत बनाएं. ऑलवेज स्टार्ट विद योरसेल्फ. जब भी कोई काम करें, आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, कभी भी कोई काम दूसरे से शुरू मत करें. आपने खुद हमेशा किससे शुरू करना है? अपने आप से. दिस इज द विजडम, द पाथ ऑफ विजडम, कि हम खुद से शुरू करते हैं. इस दुनिया में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारा कंट्रोल है वो बंदा कौन है? आरसेल्व्स. और सबसे कम जिस पे कंट्रोल है वो कौन सा बंदा है? वो अगला बंदा है. सो या तो हम अगले बंदे को कंट्रोल करना चाहते हैं या इंस्पायर करना चाहते हैं.
कंट्रोल डज नॉट वर्क. कंट्रोल करने में क्या होता है, अगला मछली की तरह हमारे हाथों से फिसल रहा होता है और हम उसके पीछे होते हैं. रिलेशनशिप का क्या होता है, रिलेशनशिप गोज डाउन द ड्रेन. कोई भी बंदा जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ता है कि आप बहुत अच्छे हो जाएं, बहुत ठीक हो जाएं, बच्चे नेक हो जाएं, या बहुत हेल्दी हो जाएं, या बहुत लाइक हो जाएं, वो बंदा क्या करेगा, हमारे हाथों से फिसलता जाता है. आपने इब्तिदा किससे करनी है, खुद से करनी है. जब हम इम्प्रूव होते हैं तो अगला बंदा इंस्पायर हो सकता है. इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड बट वो इंस्पायर हो सकता है. इट इज़ इन ह्यूमन नेचर कि जब हम किसी को देखते हैं जिसने कुछ अचीव किया हो तो हम उससे इंस्पायर होते हैं. सो वी डोंट वॉन्ट यू टू बी योर चाइल्ड्स पुलिसमैन, पुलिस वुमन. वी वॉन्ट यू टू बी योर चाइल्ड्स हीरो. अगर आप हीरो बनेंगे, हीरो मटेरियल बनेंगे, इन्फ्लुएंसर बनेंगे, तो योर चाइल्ड विल वॉन्ट टू बी लाइक यू. लेकिन अगर आप डंडा लेके पुलिस बनेंगे तो वुड दे वॉन्ट टू बी लाइक यू? कोई भी उनकी तरह नहीं होना चाहता. सब उनसे भागना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं. और आजकल आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, कितने बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ते हैं और कितने बच्चे उनसे दूर दौड़ते हैं. और जितना हम डरते हैं ना कि हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, हमारी ये चीज़ उतना ही उनको हमसे भगाती है और उसी चीज़ की तरफ लेके जाती है जिनसे हमें डर लगता है. दैट इज़ देयर फ्रेंड्स. जिनके पास ना कोई तजुर्बा है, वो खुद बेचारे छोटे बच्चे हैं, वो अपने फ्रेंड्स की तरफ भागते हैं बिकॉज फ्रेंड्स डू नॉट कंट्रोल देम. सो वो उनकी तरफ भागते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और फिर गलत सलत चीज़ें जो है मलगूबे बनाते हैं. सो इफ़ दे कम टू अस, इफ़ वी आर दोज पीपल, इफ़ वी आर देयर हीरोज, दे विल कम टू अस एंड वी कैन गिव देम प्रॉपर गाइडेंस. अगर हम खुद ना कर सके तो हम किसी और की तरफ उन्हें गाइड कर सकते हैं. ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? स्मार्ट गोल समझ में आ गया? इज देयर एनी कन्फ्यूजन इन दिस? अच्छा, अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं. किसी भी काम को करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं. एक को कहते हैं एबिलिटी और दूसरे को कहते हैं मोटिवेशन. अगर एक बच्चे ने नमाज पढ़नी है तो एबिलिटी क्या होगी? नमाज आती हो, नमाज की दुआएं आती हो, रकात का पता हो, औकात का पता हो, वजू आता हो, उसके तमाम अरकान पता हो, ये होगी एबिलिटी. मोटिवेशन क्या होगी? उसकी चाहत, वो पढ़ना चाहता है कि नहीं. सो मोटिवेशन इज रिलेटेड टू डिजायर एंड एबिलिटी इज रिलेटेड टू द स्किल. उसको वो काम करना आता है या नहीं. जब आप कोई लेक्चर या दर्स सुन के जाएंगे, सबसे पहले जब आप स्मार्ट गोल बनाएंगे तो आप ये जहन में रखेंगे, क्या ये एबिलिटी का प्रॉब्लम है या ये मोटिवेशन का प्रॉब्लम है. अच्छा, सब बच्चों के लिए एक भी गोल नहीं बन सकता. कुछ बच्चों की एबिलिटी मुख्तलिफ होगी, कुछ की कुछ और होगी. कुछ का एबिलिटी का प्रॉब्लम होगा, कुछ का मोटिवेशन का प्रॉब्लम होगा. अगर एबिलिटी का प्रॉब्लम होगा तो फिर हम क्या करेंगे? वी हैव टू टीच देम. अच्छा, हर बच्चा डिफरेंट तरीके से सीखता है. कोई इंस्ट्रक्शन से सीखता है, कोई किताब पढ़ के सीखता है, कोई हमें देख के सीखता है, कोई किसी क्लास में सीखता है, कोई थर्ड पार्टी से सीखता है, हमसे बिल्कुल नहीं सीखना चाहता, किसी से, कोई किसी से. सो यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड that there is no one way to teach a child. अगर मोटिवेशन का प्रॉब्लम होगा तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरों से हेल्प लेंगे, फिर हम उन्हें मोटिवेट करेंगे और मोटिवेशन के तरीके हमें पता होने चाहिए. उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. सो सबसे पहले हमने एरिया डिफाइन किया कि मेरे घर में ये वाला एरिया जो है ना, जो एंगर और अग्रेशन का एरिया है. फॉर एग्जाम्पल, हमने डिस्कस किया कि बच्चे जो हैं वो उनको पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, फरमाबरदारी होनी चाहिए. अब आप अचानक सोच में पड़ गई हैं कि मेरे तो 50% ऑफ द टाइम किड्स आर नॉट लिसनिंग टू मी. तो आप कहती हैं, अच्छा मेरी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? मेरी सबसे बड़ी रुकावट ये कि जब मैं उनसे बात करती हूँ तो एक तो मुझे गुस्सा आ जाता है या फिर बच्चों को गुस्सा आ जाता है, या बच्चे शोर करते हैं और या फिर मैं शोर करने लग जाती हूँ. ओहो, ये तो एंगर का एरिया है. अब आपने एरिया डिफाइन कर लिया. अब आप स्मार्ट गोल बनाएंगी. इब्तिदा किससे होगी? रूल ऑफ थंब क्या है? आपसे. अब आपने अपने साथ स्मार्ट गोल बनाना है. व्हाट कुड दैट गोल बी? मैं इस महीने में, आप अपनी कोई डेट मुकर्रर करेंगी. आज की तारीख क्या है? 22 फरवरी से 22 मार्च तक मैं अपना ये गोल बनाती हूँ कि मैंने जब भी मुझे गुस्सा आए मैंने वहाँ से हटना है. अगर मुझे गुस्सा अगर मैंने कर दिया तो मैंने ये सदका देना है या मैंने ये नवाफिल पढ़ने हैं एज अ अपॉलॉजी बिकॉज मैंने अपना गोल तोड़ा है. और अगर मैं ना करूं तो फिर मैंने खुद को ट्रीट देनी है अगर मैं वो काम कर लूं. 22 मार्च को अलार्म सेट कर लें अपने फ़ोन में या कहीं लिख के वो तारीख लगा दें, उसके नीचे वो गोल लिख दें और रोज़ाना उसको देखें. बड़ी सी रिमाइंडर सेट करें ताकि यू लुक एट इट एंड
यू कीप गेटिंग रिमाइंडेड. अब क्या होगा जब आप ये करेंगे? अब क्या होगा? ये आपको सदका देना होगा, वो भी साथ लिख लें. दिस इज द रिवॉर्ड, दिस इज द पनिशमेंट. अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये. अब जब आपने ये कर लिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो इट योरसेल्फ. बच्चों का गुस्सा नहीं आपने इंजेक्शन से निकालना, आपने खुद लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट. अब आप जब ये गोल बनाएंगे, ये स्मार्ट गोल है ना, इट इज स्पेसिफिक. आपने सिर्फ ये कहा है मैं एग्जिट लूंगी. अच्छा, 3 दिन गुजर गए, आपने फिर भी गुस्सा कर लिया. यू कुड नॉट डू इट. अब आपने पनिशमेंट अपनी जो सेट की थी वो तो आपने कर दी, सदका भी दे दिया, नफल भी पढ़ लिए, इस्तगफार भी कर लिया. अब आप कहती हैं कि अच्छा, इज इट मोटिवेशन और इज इट एबिलिटी? मोटिवेशन का प्रॉब्लम तो नहीं लगता, बिकॉज आपने खुद गोल बनाया है. जब आप खुद बनाते हैं तो ऑब्वियसली यू आर मोटिवेटेड. इसका मतलब है एबिलिटी का प्रॉब्लम है. अब क्या करेंगी? सीखेंगे उसके यस, उसके बारे में सीखेंगे. रीड अबाउट इट, गूगल को अपना फ्रेंड बनाएं, कोई किताब इसके बारे में खरीदें.